नमस्कार। तो आपकी पाम की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले हम लोग ओवरऑल पाम की एनालिसिस करेंगे, उससे हम लोगों की आपकी पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानना संभव होगा। उसके बाद हम लोग आपकी सवाल की ओर ध्यान देंगे और लाइंस की एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल अगर पाम को देखेंगे तो पाम की जो साइज़ है वो मीडियम साइज़ की है और रेक्टेंगुलर शेप में है। तो जो इंसान की पाम मीडियम साइज़ की हो तो वो लोग मेहनती तो होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्कर नहीं। मतलब लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप लोग थक जाएंगे और आपको जी नहीं करेगा कि बहुत लंबे समय तक कोई मेहनत वाला काम करूं। पाम रेक्टेंगुलर है तो मैनेजरियल लेवल की क्वालिटीज़ अच्छी रहती है और बैठे बैठे काम करना, दिमाग से काम करना, मतलब मेंटल जो काम होती है वो सारे काम करना आप लोगों को सूट करती है और उसी से आप लोगों को सक्सेस मिलती है। तो ये रहेगा आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप किस तरीके का इंसान है। चलते हैं थंब की ओर। थंब देखेंगे तो थंब की लंबाई ठीक ठाक है। ये पाम के हिसाब से लंबी थंब होना ज़रूरी है। तो आपकी पाम जो है थंब जो है वो मीडियम लेंथ के थंब है। तो आप में मीडियम क्वालिटी की लीडरशिप रहेगी। मैनेजरियल लेवल के काम भी आप कर पाएंगे, टीम लीडर भी बन सकते हैं, तो उसी तरीके का होगा। लेकिन बहुत बड़ी कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा वो आप में नहीं रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी रहेगी, लिमिटेशन में रहेगी, लेकिन अच्छी रहेगी। थंब की अगर हम लोग पोर को समझेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ओइलर लॉजिक पार्ट में लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है। तो जब भी लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी हो जाए तो ऐसे लोग मैनेजमेंट के काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। मैनेजमेंट के काम मतलब जहाँ पे दूसरों से काम करवाना हो, खुद कोई ऑर्डर बनाना हो, कोई प्लानिंग करना हो काम की, तो ये सारे काम काज आप लोग बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एग्जीक्यूशन के काम, खुद काम को मेहनत करके कंप्लीट करना, ये सब आपके नहीं है। आपके जो सूटेबल कामकाज होगी वो होगी कि आप दूसरों से काम करवाए, दूसरे के लिए प्लानिंग करें, ना ही एग्जीक्यूशन करें। और क्या है, अगर हम लोग देखें तो आपकी थंब के बीच में हमें दो पैरेलल लाइन दिखेगी। ये जो है ना, इस तरीके का अगर दो पैरेलल लाइन अगर किसी के थंब में हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोग काफ़ी पैसे वाले बनते हैं और अपने आखिर की ज़िंदगी में आते आते ये काफ़ी अपने एसेट भी जमा कर पाते हैं। तो ये अच्छी साइन है। चलते हैं आपकी फिंगर्स की ओर। ये अगर चारों फिंगर को हम लोग देखेंगे, मैंने आपकी लेफ्ट पाम की पिक्चर भी देखी है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो है ये आपकी लेफ्ट पाम की पिक्चर है। इसकी भी थोड़ी आप इंडेक्स फिंगर को देखिए। इस फिंगर को, ये फिंगर आपको बाकी सारे फिंगर से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मोटा दिखेगा। ये जो बाकी तीनों फिंगर है इनसे ये ज़्यादा मोटा और ज़्यादा मजबूत दिख रही है। उसी तरीके से इसको कंफर्म कर रही है राइट हैंड के फिंगर। तो राइट हैंड में भी हम लोग देख रहे हैं कि इंडेक्स के फिंगर ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोटा है। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि ये इंसान की लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो आप में लीडरशिप क्वालिटी तो अच्छी है, आप दूसरों को लीड अच्छी तरह से कर पाते हैं। दूसरी है, ये क्रॉक भी है। क्रॉक होना भी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, अगर स्ट्रॉन्ग जुपिटर की फिंगर हो, ज़्यादा लंबी हो, मोटी हो, तो ऐसे लोगों को एक सेटिस्फाई कैरियर ज़रूर मिल जाती है। ऐसे लोगों की कैरियर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं रहती है, एक स्मूथ तरीके से ये चलती रहती है। जनरल जो सक्सेस मिलती है उसी तरीके से रेगुलर सक्सेस मिलते मिलते इन लोगों की कैरियर जाती है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं रहती है। आप भी देखिएगा आपकी कैरियर में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। एक स्मूथ कैरियर जहाँ से आपने शुरू की है वहाँ से ये चल रही है, आगे भी इसी तरीके से चलेगा। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। थोड़ा हम लोग माउंट्स को देखेंगे, उसके लिए हम लोग दूसरी एक पिक्चर में जाएंगे। तो ये पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ से हम लोग को माउंट क्लियर दिखेगी। बहुत ज़्यादा लाइन आपके पाम में नहीं है, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा लाइन होना अच्छी नहीं होती है। तो मरकरी की जो माउंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाहर की तरफ उभर रही है इस तरीके से। तो ये दिखाती है कि इनकी मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी की लाइन फेथ लाइन से निकल रही है इस तरीके से और हल्की होकर मरकरी माउंट की तरफ आगे बढ़ रही है। मरकरी माउंट में भी खड़ी लाइन दिख रही है। तो ये सब कुछ बता रही है कि आपकी मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मरकरी स्ट्रॉन्ग हो तो एनालिसिस के काम ऐसे लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं, बिजनेस की काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। किसी भी तरीके का अगर राइटिंग के काम हो जहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़े, मतलब जो भी सारे कामकाज है दिमाग की, बिजनेस की, जहाँ पे टैक्टिक्स करनी पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशन करनी पड़ती है, वो सारे कामकाज आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मैथ में भी आप लोगों की नॉलेज, अकाउंट जनरल जो अकाउंट्स होती है उसमें भी नॉलेज अच्छी रहती है। तो ये अगर आप जो कैरियर में हो, अगर इसी तरीके का कैरियर है तो काफ़ी अच्छी कैरियर आपकी जाएगी।
सन माउंट को देखेंगे। सन माउंट में क्या है, सन लाइन बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन जनरली ऐसे पाम में लंबी सन लाइन होती है, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए लंबी सन लाइन इस तरीके से, क्योंकि ये जो पाम है रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, और ऐसे पामों में सनलाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करती है ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने में। तो यहाँ पे हम लोग सनलाइन को मिसिंग देख रहे हैं। सन माउंट ठीक ठाक है, तो लिमिटेशन में आपकी फेम मिलेगी, बहुत ज़्यादा फेम आपको मिल जाएगा। आप ऑफिस में जाएंगे और छोटी मोटी काम भी करेंगे और सभी आपको वाहवाह देंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी फेम के लिए। तो अगर इस तरीके से हकीकत में हो रही है तो चूनी ज़रूर पहनिएगा, जिसे इंग्लिश में रूबी भी कहते हैं, रेड कलर की स्टोन होती है। तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की अगर पहन सकते हैं तो ओल्ड बर्मिस रूबी लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा महंगा आती है। वो थोड़ी आपकी हल्की रेडिश कलर की आती है, थोड़ी पिंक कलर की आती है। और अगर उतनी ज़्यादा आप एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो नॉर्मल जो रूबी रेड कलर के आते हैं उसको ले लीजिएगा। अगर ओल्ड बर्मीज लेते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो 2-3 कैरेट में ही हो जाएगी काम। अगर ओल्ड बर्मीज नहीं लेते हैं, नॉर्मल रूबी लेते हैं, तो 5-6 कैरेट के ले लीजिएगा, उससे आपकी काम बन जाएगी। और क्या है आपकी सन माउंट में, सन माउंट में हमें यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देख रहे हैं। दोनों तरफ से ही है ये ट्रायंगल, और ये एक स्क्वायर की शेप बना रही है। तो ऐसी फॉर्मेशन बताती है कि आप में एसेट होगी, काफ़ी एसेट होगी, लेकिन उस एसेट की परिमाण शायद बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। मल्टीपल एसेट तो है, क्योंकि आपके बहुत सारे और लाइफलाइन में भी और ज़्यादा जगह पे भी ट्रायंगल है, तो मल्टीपल एसेट होने का भी चांस है। लेकिन वो सारे एसेट जो होगी वो सारे मिला के शायद बहुत बड़ी हो जाए, लेकिन ये टुकड़ों में होगी। कुछ यहाँ एक फ्लैट ले लिया, एक छोटी ज़मीन ले ली, एक घर बना लिया, इस तरीके से जो छोटी छोटी जो एसेट बनती है उससे आपकी बड़ी एसेट ऑल टोटल ओवर बन जाएगी। लेकिन बड़ी एक बहुत बड़ी एसेट उस तरीके से शायद नहीं बनेगी। चलते हैं सैटर्न माउंट की ओर। दबी होनी चाहिए, दबी है सैटर्न की। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग खड़ी लाइन है जो दिखा रही है कि आफ्टर 50 आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ रहेगी इन द फाइनेंशियल और करियर के मामले में। तो फाइनेंशियल और करियर के मामले में आफ्टर 50 आपकी पाम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो 50 के बाद ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन है और सीधी जा रही है सैटर्न माउंट के अंदर तक, फिंगर के अंदर तक जा रही है। मतलब आपकी अर्ली रिटायरमेंट या जो रिटायरमेंट एज है उस टाइम में आप रिटायरमेंट नहीं करेंगे। हो सकती है कि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब से आपकी रिटायरमेंट हो जाए, लेकिन आप किसी न किसी दूसरे काम से बहुत अच्छे जो है इनकम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपकी जो इनकम है वो लाइफ लॉन्ग आती रहेगी, उसमें कोई भी रुकावटें नहीं आएगी कभी भी। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, लेकिन हम लोग को याद रखना है कि जुपिटर फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो उस हिसाब से आपकी जुपिटर की माउंट जो है ठीक ठाक है। जुपिटर की माउंट हमें यहाँ पे ठीक ठाक दिख रही है। हल्की सी यहाँ पे सलमानिंग उठ रही है जो दिखा रही है कि आपके काम के प्रति निष्ठा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत निष्ठा तो ज़रूर है। धर्म के प्रति भी आप निष्ठावान हैं, और मिस्टिकल साइंस ये जो सारे रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री, ये में भी आपकी थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है। जुपिटर माउंट में जो एक प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे सैटर्न के करीब ज़्यादा उभरा हुआ है और बाहर की तरफ ज़्यादा दबी हुई है। तो ये दिखाती है रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके का। जुपिटर माउंट में डिस्टर्बेंस मतलब हमेशा हस्बैंड वाइफ की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, क्योंकि इससे कोई हार्ट की कनेक्शन नहीं होती है। तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो किसी न किसी रिलेटिव के साथ आपकी डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगी। चलते हैं अभी बाकी सारे माउंट्स की ओर। और क्या है, मार्स माउंट को देखेंगे। मार्स माउंट आपकी ठीक ठाक दिख रही है, बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं दे रही है, लेकिन डिफेंसिव मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एग्रेसिव मार्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं। तो जब डिफेंसिव मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और एग्रेसिव मार्स हमें थोड़ी कमज़ोर दिखे, तो ऐसे लोग थोड़ी डिफेंसिव नेचर के ज़्यादा होते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे 2-3 बार ज़्यादा, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, कभी कभी तो 10 बार भी सोच के उसी के बाद ये थोड़ी रिस्की वाला काम भी हो तो करते हैं। मतलब कहीं पे भी अगर थोड़ी सी हल्की भी रिस्क दिखाई देती है तो आप लोग उस काम में नहीं जाते हैं। यही नेचर है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं आप लोग। इसलिए आप लोग क्या कहते हैं कि जो कहते हैं कि फाइटिंग स्पिरिट रहती है वो थोड़ी कम रहती है। आप डिफेंसिव खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलते हैं वेनस माउंट की ओर। वेनस माउंट ठीक है, थोड़ी बहुत लग्जरी लाइन दिख रही है, जिनके कारण आप में लग्जरी रहेगी। लाइफ लाइन की घुमाव काफ़ी अच्छी है, और मार्स माउंट और वेनस माउंट से जगह भी ज़्यादा मिल रही है। इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन एनर्जी उतनी ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। आपकी एनर्जी लेवल में थोड़ी कमी दिख रही है हमको यहाँ पे, क्योंकि जो मार्स माउंट है वो हमें थोड़ी कमज़ोर दिखी। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लेकिन लाइफ लाइन राउंड होते हुए भी ये यहाँ पे जो जगह है वो थोड़ी कम मिल रही है।
जिनके कारण लाइफ लाइन और मार्स लाइन होने के कारण, इसे एंजल लाइन कहते हैं, बाद में मैं बताऊंगा। ये होने के कारण आप में इम्यून पावर तो रहेगी, लेकिन एनर्जी लेवल जो है काफ़ी कम रहेगी। अगर एक्सरसाइज करते हैं या आउटडोर कोई एक्टिविटी है तो एनर्जी लेवल ठीक रहेगी। कोई योगा वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी लेवल हाई रहेगी। अगर कुछ नहीं करते हैं तो एनर्जी लेवल आपकी काफ़ी कम रहेगी और बहुत छोटी सी मेहनत करने से ही आप में थकावट आती हुई दिखेगी। मून माउंट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो भी डिसीजन लेते हैं आप हमेशा दिमाग से ही लीजिएगा, सोच समझ के कैलकुलेशन करके ही लीजिएगा। कभी भी इंट्यूशन पावर के ऊपर डिपेंड मत कीजिएगा, कोई भी काम इंट्यूशन से मत कीजिएगा, क्योंकि मून माउंट आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉरेन में काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं रहेगा। ये भी दिखाती है पानी वाले काम में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं आता हुआ दिखेगा। तो ये रहेगी आपकी माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ी आपकी लाइंस को देख लेते हैं, मेन लाइंस को क्या क्या कह रही है। तो मेन लाइंस जो है, पहले हम लोग आते हैं हार्ट लाइन की ओर। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत तो अच्छी तो नहीं है, लेकिन एकदम बुरी भी नहीं है। देखिए लाइन की फॉर्मेशन कौन सी होती है, ये माइल लाइन काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन में एकदम सीधी लकीर की तरफ एक ही लाइन जा रही है। लेकिन जब मैं हार्ट लाइन को देख रहा हूँ, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मोटी, यहाँ पे हल्की सी जॉब की फॉर्मेशन बन रही है। तो जब भी हार्ट लाइन में प्रॉब्लम हो ना, तो ऐसे लोगों की अगर कोई फैमिली डिजीज़ है, चाहे वो आर्थराइटिस हो, एलर्जी हो, किसी भी तरह का अगर फैमिली डिजीज़ है, तो वो आप में आने का चांस या ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो ये एक चीज़ आपके हमेशा याद रखना है और उसको फॉलो भी करना है। अगर किसी भी तरीके का फैमिली डिजीज़ है तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा, वो आप में होने का भी चांस रहेगा। हार्ट लाइन की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांच माइल लाइन में आ रही है। जुपिटर माउंट में हमने यहाँ पे प्रॉब्लम देखा था रिलेशनशिप में, और हार्ट लाइन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांच माइल लाइन में आ रही है, जो दिखा रही है कि आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है। हार्ट लाइन की लाइंस अगर फॉल होकर माइल लाइन में मिलती है तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि इन लोगों की मैरिटरियल जो रिलेशनशिप में उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। तो मैरिटरियल रिलेशनशिप में आपकी डिस्टर्बेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो शायद आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप लाइन भी है। ये जो है ना छोटी छोटी ड्रॉप लाइन, ये दिखाती है हार्ट ब्रेकिंग, मतलब प्यार में धोखा खाना, प्यार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाना। बहुत सारे लोग शादी से पहले दो चार बार प्यार होकर टूट जाने के बाद शादी होती है। अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन नहीं है, फास्ट में ही पहले में ही शादी हो जाती है, तो रिलेशनशिप में वहाँ पे तनाव आते हैं, किसी किसी के डाइवोर्स होने का भी चांस या खतरा बन जाती है। तो ये सारे इंडिकेशन आपके यहाँ पे हमने देखने को मिल रही है। माइल लाइन की बात करते हैं। माइल लाइन क्या कह रही है? माइल लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और माइल लाइन इंडिपेंडेंट है, लाइफ लाइन से जोड़ के इस तरीके से नहीं आ रही है। यह इंडिपेंडेंट है, अकेले ही आ रही है, उठ रही है और सीधी जा रही है। तो माइल लाइन जब लाइफ लाइन से अलग हो और गैप बड़ा रहे, जैसे कि आप में है, तो आप लोग इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। आप लोग ये नहीं चाहते कि दूसरा कोई भी चाहे वो आपके कितनी भी करीबी हो, कि आपका कोई लिया हुआ डिसीजन में इंटरफेयर करे। आप वही करना चाहते हैं जो आप सोचते हैं और करते भी है। आपको उतनी ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र नहीं रहती है जब आप लोग कोई अपने बारे में, खुद के बारे में डिसीजन लेते हैं। ये एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंटली नेचर के बनाते हैं, जो आप में यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। माइल लाइन की अगर लंबाई देखें तो काफ़ी लंबी है, काफ़ी लंबी आपकी माइल लाइन है। यहाँ तक लंबी माइल लाइन दिखा रही है कि आप परमानेंट काम में ही रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब हो या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो, जहाँ पे जनरली बहुत लंबे समय तक काम करने का मौका मिलता है, करते भी है आप लोग। बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने जॉब या कैरियर को चेंज नहीं करते हैं। एक ही कैरियर में जितने दिनों तक आप रहते हैं, धीरे धीरे उसी में ज़्यादा आप लोगों को डेवलपमेंट मिलती है। ये इस तरीके का आपका कैरियर होती है। आप लोगों को बहुत जल्दी कैरियर चेंज करनी भी नहीं चाहिए। वहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिल पाती है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, अगर खुद के बिज़नेस है, खुद ही एकदम सोच के एकदम नया बिज़नेस शुरू करेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पे स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं और खुद से ही बिज़नेस शुरू की है, तो याद कीजिएगा कि करीब 3-4 साल आपके बिज़नेस के शुरुआत में काफ़ी बड़ी स्ट्रगल थी, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिली। अगर कोई फैमिली बिज़नेस है और उसको आप कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत से ही आपकी जो बिज़नेस है वो चलता रहता है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जनरली आप लोगों के कैरियर में आइदर फैमिली बिज़नेस करना चाहिए या फिर परमानेंट जॉब करना चाहिए। लंबे समय तक एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना आप लोगों के लिए करियर में अच्छी रहती है। माइल लाइन में और बहुत ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है,
बचपन के टीनेज के टाइम में कुछ अप्स एंड डाउन्स थी, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की कोन बन रही थी। करीब करीब 30 से पहले 2-3 बार आपकी ज़िंदगी में शायद फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ मुसीबत फाइनेंशियल आई थी, जिसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी चलते हैं लाइफ लाइन की ओर। आपकी लाइफ लाइन की बनावट बहुत ही अच्छी है, ये एकदम राउंड शेप में है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इस लाइफ लाइन को देखेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा अंदर है, मतलब वेनस माउंट के करीब है। ये लाइफ लाइन इस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए थी, जो इसे मिली नहीं, जिनके कारण क्या होगी, आप में एनर्जी लेवल कम रहेगी, जो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, एनर्जी लेवल कम रहेगी। तो ये एक आपकी नेगेटिव है लाइफ लाइन में। लाइफ लाइन में और भी बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ है, जो अगर हम लोग देखें तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन है। यहाँ पे पिक्चर में दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरी जगह पे देखा है कि यह है। तो जब भी लाइफ लाइन में ट्रायंगल हो, माइंड लाइन में ट्रायंगल हो, हार्ट लाइन में ट्रायंगल हो, ये क्लियर कट इंडिकेशन करती है ऐसे लोगों की एसेट बनते हैं। तो मल्टीपल एसेट आपके इसी तरीके से हम लोगों को पता चल रहा है कि आपके पास मल्टीपल एसेट ज़रूर होंगे या आप आगे बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ 43 ईयर्स एज है, आगे भी बहुत ज़्यादा चांस आपको मौका मिलेगा एसेट बनाने के लिए। तो मल्टीपल एसेट आपके ज़रूर होंगे, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। लाइफ लाइन में मेजर कोई इवेंट हम लोग देख नहीं रहे हैं, बहुत बड़ी कोई इवेंट मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँ ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। लाइफ लाइन से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपकी मार्स लाइन चल रही है, इसे एंजल लाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओवरऑल हम लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, ओवरऑल हम लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करती है हमेशा। चाहे ज़िंदगी में कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, फाइनेंशियल, हेल्थ, कुछ भी आ जाए, तो ये लाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा हमेशा। और कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपका हमेशा प्रोटेक्शन देता रहेगा। एक से ज़्यादा अगर मार्स लाइन हो जो आपके पाम में है, तो ये लोग जनरली पेट्स पालते हैं, रहते भी है, हमेशा रहते हैं इन लोगों के साथ। लेकिन वो लाइन जिन लोगों के पाम में हमेशा ही रहती है, कभी भी ये पेट्स को छोड़ के ज़िंदगी जीते ही नहीं है या फिर सोच भी नहीं सकते हैं, उन लोगों की जो 2-2 मार्स लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, पैरेलल, बहुत करीब 2 मार्स लाइन चलती रहती है। उन लोगों की ज़िंदगी में ऐसा होती है। लेकिन आपके पाम में भी मल्टीपल है, तो आप भी पेट्स पाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पेट के बिना नहीं रह पाएंगे, पेट्स के बिना रह भी पाएंगे और पाल भी पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिएगा। डॉग रखिएगा तो ब्लैक कलर के हमेशा रखिएगा, क्योंकि मार्स लाइन हो और कोई इंसान ब्लैक कलर के डॉग पालते हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, उनके कैरियर के लिए। अगर पंछी पालना चाहते हैं, बर्ड्स लेना चाहते हैं, तो पैरेट ब्लड लाइन के जो बर्ड्स होती है, जैसे कि ककतुआ हो जाए, मैकाओ हो जाए, पैरेट हो जाए, बदरिका हो जाए, किसी भी तरीके का बर्ड जिसका चोंच जो होती है वो पैरेट की तरह दिखती है, उस तरीके का कोई भी बर्ड आप पाल सकते हैं, वो भी आपके करियर के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है ना। आपके मार्स लाइन में एक इस तरीके का फॉर्मेशन है, ओवरलैप हो रही है, और ये एज होगी आपकी करीब अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो दिख रही है कि 44 के करीब। अभी आपकी एज है 43, तो अगले 1 साल के अंदर से 43 से लेकर 45, क्योंकि ये रेंज भी देखना है, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस आएगी जो आप में पॉजिटिविटी लाएगी, चाहे वो कैरियर के मामले में हो या फिर कहीं दूसरी जगह पे आप चले जाए और वहाँ पे आप रह जाए। आपकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस आएगी, कोई रिलेटिव आ सकती है, कोई पेट्स भी आ सकती है, कुछ भी हो सकती है, एक चेंजेस तो बड़ी आएगी किसी भी तरीके का। ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि लाइफ लाइन से नहीं हो रही है तो मार्स लाइन से हो रही है। तो ये जो चेंज होगी वो आपके लिए बेहतर के लिए ही होगी। तो किसी भी तरीके का अगर आपकी लाइफ में अगले 1-1.5 साल के अंदर चेंजेस आए तो उसको एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा। चाहे कोई आपकी ज़िंदगी में आए, कोई आप पेट्स पालने का आपको मौका मिले, आप कोई पेट्स घर में लाए और आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो जाए, तो अभी आपके नज़दीकी हो जाएगी रिलेशनशिप में। तो इस तरीके का कोई भी ज़िंदगी में अगर चेंजेस आने के बारे में मतलब आए तो उसको एक्सेप्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर ही होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आने के बाद आपकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये जो लाइन ओवरलैप हो रही है अंदर की तरफ से हो रही है, इस तरीके से बाहर की तरफ से नहीं है। बाहर की तरफ होती तो नेगेटिव होती, लेकिन अंदर की तरफ होती हुई ओवरलैप हमेशा अच्छी इंडिकेशन दिखाती है, अच्छी चेंजेस दिखाती है जो आपकी ज़रूर हो पाएगी।
तो उसको कीजिएगा ज़रूर। तो ये हो गई आपकी मेन लाइंस की बात। अभी हम लोग चलेंगे आपकी फेथ लाइन की बात करेंगे और आपकी कैरियर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी जो फेथ लाइन है वो तो हमें बहुत ही आलियस से ही आता हुआ देखने को मिल रही है। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पे क्लियर रहेगी। इस पिक्चर में देखेंगे तो ये थोड़ा हम लोग को क्लियर दिखेगा। तो ये जो दिख रही है शुरुआत हो रही है बहुत अच्छे साइन से, बहुत ही अच्छी साइन से ये आपकी फेथ लाइन शुरू हो रही है, काइट साइन से, और बहुत ही अर्ली एज में शुरू हो रही है। तो बहुत ही जल्दी आपकी कैरियर शुरू हुई थी और अच्छी शुरू हुई थी, बहुत ही अच्छी शुरू हुई थी। उसके बाद अगर फेथ लाइन में देखें तो बहुत सारे ट्रायंगल के साथ इस तरीके से आपकी फेथ लाइन आगे बढ़ रही है। और ये जो सिलसिला चलता रहा करीब करीब 32-33 तक आपकी कैरियर बहुत ही स्मूथ रही, जो आपकी फेथ लाइन से हमें देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी रही। कैरियर की शुरुआत से आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिली, प्रमोशन वगैरह मिल पाई, या अगर आप बिज़नेस में हैं तो बहुत अच्छी बिज़नेस किए, काफ़ी पैसे जोड़े, एसेट भी बना पाए शायद उस टाइम पीरियड में, क्योंकि ट्रायंगल है फेथ लाइन में। तो आपकी कैरियर अच्छी रही और ठीक ठाक चली। लेकिन उसके बाद भी फेथ लाइन में बहुत कुछ बड़ी कुछ नहीं हुई। 34 के करीब एक लाइन जो सिस्टर लाइन है वो मून माउंट से आके फेथ लाइन में मिल रही है। इस एज में बहुत कुछ होती है। इस लाइन में ऐसे लोगों की कैरियर में एक बूस्ट मिलती है और बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस मिल जाती है। किसी किसी की इस एज के करीब आके उनकी शादी हो जाती है और ज़िंदगी में नई रिलेशनशिप में बन जाते हैं। जो भी होती है अच्छी होती है। कैरियर में एक बहुत अच्छी बूस्ट आना या फिर ज़िंदगी में कोई नया इंसान का आना इस टाइम पीरियड में देखने को मिल रही है। ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनी में इस टाइम पीरियड में जॉब मिल जाती है। कोई किसी का इंसान का सपना रहता है कि मैं फ़ॉरेन जाऊं, तो उस टाइम पीरियड में फ़ॉरेन में भी जा सकती है। तो 34 आपके लिए काफ़ी अच्छी साल थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपकी फेथ लाइन थोड़ी टर्न ले रही है 35 के बाद, और थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखा रही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आपकी जुपिटर की फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। कुछ कट थे जो दिखा रही है कि 35 के बाद रेगुलर इंटरवल 2-3 साल के रेगुलर इंटरवल में बहुत ज़्यादा खर्चा होना, या फिर थोड़ी कैरियर में सेटबैक होना, ये और बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस रुक जाना, प्रमोशन वगैरह रुक जाना, ये थोड़ी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बहुत मेजर कुछ नहीं है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा खर्चा का इंडिकेशन उस टाइम पीरियड में देखने को मिल रही है। इसी तरीके से आपकी चल रही है। आपकी एज है अभी करीब 43। अगर 43 एज हम लोग ढूंढना चाहे तो यहीं पे कहीं पे होगी, तो ये भी ठीक है, बहुत कुछ नहीं है। लेकिन 44 के करीब आते ये फेथ लाइन देखिए इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन बना रही है। तो ये अच्छी बात है आपके लिए कि 44 से हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही थी एक चेंजेस है, और यहाँ पे कैरियर में भी अच्छी साइन दिख रही है। तो अगले 1 साल के अंदर आपके कैरियर में अच्छी चेंजेस आ जाएगी। कुछ प्रमोशन मिल सकती है, या फिर कुछ नया काम आप शुरू कर सकते हैं, नया जॉब भी मिल सकती है। किसी भी तरीके से हो आपकी करियर में बहुत अच्छी बूस्ट मिलेगी, और ये कंटिन्यू करेगी। कंटिन्यू क्यों करेगी? क्योंकि ये फिश साइन ख़त्म होते ही आपकी जो ये स्ट्रॉन्ग लाइन है ये शुरू हो रही है। ये स्ट्रॉन्ग लाइन शुरू हो रही है, और इस लाइन की अगर हम लोग एंड पार्ट को देखेंगे तो ये 2 लाइन आगे चल के एक लाइन में मिल रही है, इस तरीके से आ रही है। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन हो तो इसको इस तरीके से ले लीजिए कि 2 नदी दोनों जगह से उठ रही है, आगे चल के एक जगह पे मिलके ये आगे बढ़ रही है। तो क्या होगी, ये दोनों का जो पानी है वो एक नदी में आ जाएगी, और इसकी जो स्रोत है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगेगा। तो ये दिखाती है कि ये जो आखिर पार्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़ी सक्सेस देती है, क्योंकि इसकी करंट जो है फ्लो की जो करंट फ्लो होती है वो काफ़ी तेज़ होती है। 2 नदी के पानी है ना। इसी तरीके से आपकी करीब 60 के बाद शायद आपकी कैरियर कुछ आप चेंज करेंगे। हो सकती है कि आप जॉब कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद नया कोई कैरियर करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि 60 के बाद ये 2 लाइन आके मिल रही है। उससे पहले भी सक्सेस मिलेगा, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि 60 के बाद आप कुछ नया काम कर पाए, तो उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। तो ये रही आपकी कैरियर किस तरीके से आगे चलेगा। हेल्थ वाइज आप ठीक ठाक रहेंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी आपकी एनर्जी लेवल कम रहेगी, वो हमें देखने को मिल रही है। अगर फैमिली डिजीज़ है तो वो आपको होने में, आपके पास आने में थोड़ा खतरा रहेगा। ये आपकी हेल्थ हो गई। हेल्थ में अगर प्रॉब्लम है तो 3 मुखी रुद्राक्ष और रेड कोरल, ये ध्यान में रखिएगा। 3 मुखी रुद्राक्ष मिलती है, उसको सिल्वर में जर के गले में धारण कर लीजिएगा। और रेड कोरल करीब 14 से 15 कैरेट
रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर में गोल्ड के साथ आप अच्छी क्वालिटी की इटालियन जो रेड कोरल मिलती है उसको आप पहन सकते हैं। तो उससे भी आपकी एनर्जी लेवल जो है काफ़ी हाई रहेगी। मार्स माउंट एग्रेसिव मार्स माउंट थोड़ी छोटी है, जिसके लिए अगर सपोर्ट देने की ज़रूरत हो तो रेड कोरल अच्छी काम करती है। तो ये देखिएगा फाइनेंशियल कैसी रहेगी। देखिए आपकी पाम के हिसाब से आपकी फाइनेंशियल जो है वो मीडियम टू हायर लेवल की तरफ है, मतलब हायर मिडिल क्लास इकोनॉमी आप एंजॉय कर पाएंगे। हायर मिडिल क्लास इकोनॉमी कैसी होती है, जो लोग के पास अपने घर रहते हैं, अपनी गाड़ी रहती है, अच्छी बैंक बैलेंस रहते हैं, उस तरीके का जो फाइनेंशियल रहती है वो रहती है हायर मिडिल क्लास वाली। कुछ ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं रहती है, जो कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत हो जाती है आ जाती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आज मैं एक बैठे बैठे एक लैम्बोर्गिनी कार की याद कर रहा हूँ और वो कल मैं खरीद लाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं रहती है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत की जो सारी चीज़ है वो आपको हमेशा लेने के लिए आपके पास पैसे ज़रूर रहेगा, उतनी फाइनेंशियल सक्सेस आपको मिल जाएगी। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी है आपकी पाम में हमें दिख रही है, और उसी तरीके का फाइनेंशियल जो सक्सेस है वही आप ज़िंदगी भर तक मेंटेन करते रहेंगे। तो इसी के साथ साथ आपकी पाम के एनालिसिस को रखते हैं। शुक्रिया आपका।